In May, John bought the same amount of rice and same amount of wheat as he had bought in April. मान लो 1-1 किलो खरीदा था, 1 किलो राइस खरीदा था, 1 किलो चावल खरीदा था, but spend 150 rupees more due to price increase of rice and wheat by 20%. So rice 20% increase हुआ है and wheat by 12%. Respectively, if John had spent 450 on rice in अप्रैल में 450, तो 20% राइस के बाद मई में खर्चे होंगे उसने 450 प्लस 20% which is 540, यानी 90 रुपए एक्स्ट्रा. Then how much did he spend on wheat in May? That's an easy question. आप मेंटली भी कर सकते हो. टोटल उसने 150 रुपए ज्यादा खर्चे है ना, जिसमें से 90 रुपए तो उसने राइस पे खर्चे हैं एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली वीट पे इसने 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे. टोटल 90 यहाँ ज्यादा खर्चे हैं, तो वीट पे 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चे होंगे. अब 60 रुपीज वीट पे जो पहले प्राइस थी और अब प्राइस है उसमें 12% का फर्क है. तो जो 12% है वीट की ओरिजिनल जो 12% ऑफ एक्स है वो 60 रुपए है. उससे आप एक्स निकाल सकते हो, 12×60 500 रुपए हो गया. 500 में 12×60 आप मई में निकालना है ना, कितने पैसे निकाले, तो 560 होना चाहिए. ठीक है, मतलब पेपर में आपको ये चीजें ऐसे मेंटली करनी चाहिए. मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल, लेकिन आपको पेपर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी चाहिए. राइट, लेट्स से दिस इज अप्रैल में, ये राइस है और ये वीट है. अप्रैल में उसने राइस पे 450 रुपीज खर्चे और 20% इंक्रीज के साथ, 450 का 20% होता है, इसका 10% होता है 45, 20% होता है 90, तो 450 प्लस 90 एंड 540 रुपए यहाँ खर्चे. अब वीट पे मान लो 100 रुपीज खर्चे, तो वो कह रहा है एक्स पे 12% का इंक्रीज हुआ, ये कितना होगा, एक्स प्लस एक्स का 12%. अब जब टोटल इंक्रीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये इंक्रीज है 90 रुपीज का और टोटल इंक्रीज है 150 रुपीज का. जो खर्चा अप्रैल में हुआ था और मई में हुआ था ना, उन दोनों में 150 रुपए का फर्क है. क्वांटिटी सेम है, तो 150 रुपए का खर्चा क्यों, फर्क क्यों है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है. तो राइस के ऊपर उसने 90 रुपए एक्स्ट्रा खर्चे हैं, तो ऑब्वियसली वीट के ऊपर उसने 150 माइनस 90 यानी 60 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च किया होगा ना. तो जो x रुपीज की प्राइस रही होगी, सॉरी, जो पहले वीट की प्राइस थी x और अब वीट की प्राइस है x प्लस उसका 12%, इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये 60 रुपए है. जो न्यू प्राइस है x प्लस x इंटू 12/100, न्यू प्राइस है वीट की, माइनस ओल्ड प्राइस कर दूं तो यही तो 60 रुपए एक्स्ट्रा हुआ है. तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ ये 12% इंक्रीज ही 60% है. x का 12% इज इक्वल टू 60, तो 12 5 60 होता है एंड x आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपीज इसका मतलब है वो वीट पर अप्रैल में खर्च कर रहा था. अब हमसे पूछा गया है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मई, मई में कितना खर्चा किया, तो मई में उसने 12% और किया है, तो 500 प्लस 12%. अब इसका 12% होगा, 10% 50 होता है ना, तो 12×60 60 रुपीज, तो टोटल उसने 560 रुपीज खर्चा किया वीट पे एंड दैट इज आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. इट्स अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ 10 टू मतलब 8 to 10 इजी क्वेश्चंस यू विल ऑलवेज फाइंड इन कैट. और अगर आपने ये सारे कर लिए देन यू विल बी रॉकिंग योर एग्जाम. आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने कुछ ब्लंडर नहीं किया, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं की. तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन.